दूर से देख रहे हैं कि नल नील हमारे नाम से इन पत्थरों को तैरा रहे हैं, हमारा नाम लिखते हैं और पत्थर तैरने लगते हैं। दूर से देख रहे हैं रघुपति राजा राम। शंका हुई कि अगर हमारे नाम से पत्थर तैर सकते हैं तो अगर हम किसी को अपने हाथ से छोड़ें तो क्या वो पत्थर नहीं तैरेगा? भगवान राम चुपचाप अंधेरे में आए, चुपचाप, और आकर के एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसको अपने हाथ से समुद्र में डाल दिया। डाला जैसे ही तुम्हारा वो तो डूब गया, दूसरा उठाया वो भी डूब गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समझ नहीं सके कि ये क्या हो रहा है। जिस पत्थर को उठाएं डालें तो डूब जाए। जहां राम होते हैं वहां हनुमान जरूर खड़े होते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी चुपचाप पहुंचे वहां, लेकिन ये पता भूल गए कि पीछे पीछे उनका बॉडीगार्ड भी खड़ा है। हनुमान जी महाराज चुप करके ये लीला देख रहे हैं और देखते देखते जब समझ में नहीं आई भैया राम जी के, दौड़े दौड़े प्रभु के चरणों में आके खड़े हो गए। तो प्रभु दीनानाथ, मैं आपकी कुछ प्रार्थना करूं? रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, सब उन्हीं के नाम हैं। आज राम जी को उनका भक्त हनुमान बताने आया है। देखिए, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार। राम जी के पास में हनुमान जी आए और आकर के बोले महाराज राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले ना प्रभु राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, चले ना श्री राम के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। देखिए, हनुमान जी आए और आकर के राम जी से कहा प्रभु जिस पत्थर पर आपका नाम लिखा जाता है वो पत्थर श्रेष्ठ बन जाता है। जिस नाम की शरणागति जो जीव ले लेता है वो श्रेष्ठ हो जाता है और भव से पार कर जाता है। लेकिन परमात्मा जिसको स्वीकार करते हुए जिसको पकड़ करके और छोड़ दें तो प्रभु वो तो संसार में डूबना ही है ना। आप जिसको अपने हाथ से छोड़ दोगे तो उसको तो संसार में डूबना है, और जिसको आप पार लगाना चाहते हो उसको तो आपके नाम के सहारे की आवश्यकता है। ये भाव हनुमान जी का राम जी उनके मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि राम जी को पता है कि ये हनुमान जी मेरे बिना कहीं रहते ही नहीं, और जहां मैं खड़ा होता हूं वहां वो आके खड़े हो जाते हैं। तो ये भक्ति का जो आनंद है ये भक्तों के अलावा कोई और जानता ही नहीं। जो प्रेम की बात समझ सकता है जिसने प्रेम किया हो, और जिसने कभी प्रेम ही नहीं किया हो वो क्या समझेगा प्रेम का भाव। इसलिए प्रेम को समझने के लिए प्रेमी बनना पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जब तक प्रेमी नहीं बनोगे प्रेम समझ में नहीं आएगा। यही काम आज हमारे अजामिल जी कर रहे हैं। पंडिताई करते हुए वन से आ रहे थे कि मार्ग में एक वेश्या को देख लिया, उसका रूप सौंदर्य इतना अच्छा लगा
कि सारा धन इकट्ठा करके उस वेश्या के पास पहुंच गए कि आओ हमारे घर में पधारो। वेश्या खरीद करके ले आए और ला करके अपने गृहस्थ में रखा। सब पति पत्नी माँ सबको अपने को परित्याग करके अब तो उस वेश्या के साथ ही रहने लगे। वेश्या में इतने उन्मुक्त हो गए कि अब तो भगवान का हरि नाम भी छूट गया, हरि भजन भी छूट गया। कभी कभी ऐसा होता है कि दुष्ट व्यक्ति सुधर करके सही हो जाते हैं और सही व्यक्ति सुधर करके दुष्ट बन जाते हैं। कभी कभी संत संत हो जाते हैं और संत संत बन जाते हैं। आज वही हुआ, वेश्या तो सुधर गई महाराज के साथ रहते रहते और महाराज जी बिगड़ गए। ये लड्डू ऐसा होता है ना जिसको खाए उसके बाद में उसकी मति भ्रमित हो जाती है। आज वही इनकी महाराज अजामिल जी के साथ में हुआ। लेकिन संतों की कृपा होती है, संत आए एक दिन पूरी टोली लेकर के अजामिल के द्वार पर आके बोले कोई है क्या भगवान भक्त, हमारे श्री कृष्ण का कोई भक्त है क्या जो हमको प्रसाद खिलाए। अजामिल ने कहा नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं रहता है, जाओ जाओ आगे बढ़ो। लेकिन गृहिणी आई दौड़ती हुई, महाराज क्या कह रहे हो आप, अरे आओ भाग्य है हमारे जो हमारे द्वार पर संत पधारे। तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, महाराज आप सब पधारिए, मैं आपके लिए सीधा सामग्री देती हूँ। संतों के प्रवेश करने के पश्चात में तो गृहिणी ने सब सामग्री लाकर के संतों को दी। संतों ने बड़े सुंदर ढंग से भगवान का खीर आदि प्रसाद बना करके भोग लगाया और भोग लगा के प्रसाद पा करके और खा के चलने लगे। चलते चलते बोले भाई हम तुमको आशीर्वाद देना चाहते हैं, देवी हम तुमको आशीर्वाद देना चाहते हैं। देवी बोली महाराज ये तो मेरा सौभाग्य, आप आशीर्वाद दीजिए ना कि तुम्हारे जो भी पुत्र हो उसका तुम नारायण नाम रखना। ये गुरु मंत्र होते हैं, किस क्षण किसकी बात कहाँ लग जाए वही हरि को मिला देता है। आज वह संत इस गृहिणी को कह के गए कि तेरा जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। कुछ दिन पश्चात उसके पुत्र हुआ और उसका नाम नारायण रख दिया। अब विधाता का ऐसा समय आया कि उस अजामिल जो उसका पति है उसके अंतिम क्षण का समय आया और उस अंतिम क्षण में जब उसके अंतिम क्षण के समय में जब उसको यमराज के दूत लेने के लिए आए, अजामिल को उसके शरीर से उसकी आत्मा को लेने के लिए आए, बड़े हस्तमस्त एकदम काले स्वरूप के मुकुट श्रृंगार लगा करके खड़े हुए हैं, छाती पर खड़ग लेकर के। और उस अंतिम क्षण में वो लेटा हुआ अजामिल पंडित देख रहा है सामने में। और जैसे ही आकर के उन्होंने उसके शरीर से उस आत्मा को निकालने का प्रयास ही किया कि अजामिल घबराते हुए अपने पुत्र मोह में उस पुत्र को आवाज लगाने लगे, बेटा नारायण, मेरे प्रिय पुत्र नारायण मेरी रक्षा कर, नारायण मुझको आकर के इन दुष्टों से बचा। नारायण जैसे ही नारायण नारायण की इस उच्चारण को जैसे ही इस ब्रह्मांड में विष्णु दूतों ने सुना, दौड़ते हुए विष्णु लोक पे आ गए और आकर के तुरंत उन यमदूतों से कहा, यमदूतों क्या करते हो ये तुम? अरे महाराज ये है अजामिल, पूरा चिट्ठा इसका भरा पड़ा है, पूरी जिंदगी भर इसने पाप कृत्य किए हैं, अब इसका दंड देने का समय आया तो हम इनको लेने के लिए आ गए। विष्णु पार्षदों ने कहा महाराज जी क्या कह रहे हो, इनका एक नाम सारे दुर्गुणों को समाप्त कर देता है।
और जब अंतिम क्षण पर प्रभु का नाम निकल करके किसी के मुख से आए तो उसके लिए तो साक्षात वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। और आज जब अजामिल ने अपने मुख से हमारे प्रभु नारायण का नाम उच्चारित किया है तो इसको आज हम आपके साथ में नहीं जाने देंगे। विष्णु दूतों ने जब सावधान कर दिया उस यमराज के दूतों को, तब तो यमराज के दूत बोले महाराज इसको तो छोड़ के हम भी नहीं जाएंगे। अब यमराज के दूतों ने भी हाथ चढ़ा लिया और विष्णु दूतों ने भी हाथ चढ़ा लिया और ऐसी हाथापाई हुई महाराज कि चमकीले चमकीले वस्त्र वाले विष्णु दूतों ने वो यमराज के दूत पीटे। इतना मारा उनको महाराज, इतना पीटा कि कहीं उनका दुपट्टा जाए, कहीं उनका अस्त्र जाए और कहीं उनका मस्तिष्क का मुकुट जाए। और मांड पीट करके उनको यमलोक भगा दिया।